हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। अगर आप जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में मोस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनीज कौन सी हैं, यानी मुनाफा वाली कंपनीज कौन सी हैं, जिसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक कमा सकते हैं, सो डोंट मिस योर चांस, ग्रैब इट नाउ, कॉल मी नाउ, आस्क मी हाउ। हेलो एवरीवन, दिस इज़ महाम ज़रा फ्रॉम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट और मैं हाजिर हो गई हूँ आपके लिए मंडे मॉर्निंग अपडेट लेकर। आज की अगर मार्केट की कंडीशन को देखा जाए तो मार्केट जो है वो प्लस में जाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन आने वाले दिनों में मार्केट के हालात काफ़ी ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो 1% बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से मार्केट को काफ़ी प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। और इसी को लेकर हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं स्पेशली वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से जो है वो कंपनीज़ के रिज़ल्ट में कमी आएगी, और कंपनीज़ के रिज़ल्ट में कमी आने की वजह से जो हमारी कंपनीज़ का प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से मार्केट को काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। और इसी वजह से हमारे इन्वेस्टर्स भी काफ़ी परेशान हैं कि ऐसे वक्त में कौन सी कंपनीज़ के जो है वो शेयर्स को बाय करना चाहिए और कौन सी कंपनीज़ के शेयर्स को बाय नहीं करना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो आज की वीडियो में हम आपका क्लियर कर देंगे। और जो अभी रिसेंटली चीनी के जो रेट बढ़े हैं, ऑयल के रेट बढ़े हैं और पेट्रोल के जो रेट बढ़ते जा रहे हैं मुस्तकिल, उसकी क्या वजह है और मार्केट पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस बारे में भी आपसे बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शोएब कादरी साहब, जो काफ़ी अरसे से मार्केट में जो है वो लोगों को ट्रेडिंग करवा रहे हैं, उन्हें काफ़ी एक्सपर्ट भी माना जाता है। तो इनसे पूछते हैं कि जो आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है उससे मार्केट पे क्या असर पड़ेगा और इन्वेस्टर्स को वो क्या बोलेंगे कि वो कौन से शेयर्स को बाय करें, कौन सी कंपनीज की तरफ जाएं। तो आए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जो आने वाले दिनों में सुनने में आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट 1% तक बढ़ जाएगा, उससे सबसे पहले मार्केट पे हमें क्या जो है ना वो असरात देखने में आएंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मार्केट इसको इंटरेस्ट रेट की बढ़ने की न्यूज़ को इनकॉर्पोरेट कर चुकी है, और पॉजिटिव चीज़ें ये होंगी कि बैंक सेक्टर जो है वो काफ़ी वॉल्यूम लेस पड़ा हुआ था। इस चीज़ से इसके अंदर बेहतरी आना शुरू हो भी गई है, और भी बेहतरी हमें आगे नज़र आएगी। अच्छा, इस दफ़ा 1 बेसिस पॉइंट मतलब 100 बेसिस पॉइंट बढ़ जाएंगे, और नेक्स्ट 2 मंथ बाद जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उसके अंदर भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिर 100 बेसिस या 75 बेसिस पॉइंट बढ़ सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हम लोग जो 4 से 5 मंथ के अराउंड जो है ना, हम 9 के इंटरेस्ट रेट पे पहुंच जाएंगे, 9 के। तो ये एक्सपेक्टेशंस हैं, जिससे देखें वो कंपनीज जो कि बैंक लोन के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर रही होती हैं, उनको थोड़े से मार्जिन इफेक्ट्स आएंगे, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं होंगे। वो भी कैलकुलेशंस बनना शुरू हो गई हैं। वो एक एक क्वार्टर किसी का हिट होगा, थोड़े बहुत चीज़ें हिट होंगी, लेकिन अगर हम कोविड से पहले की पोजीशन पे चले जाएं तो हमारा इंटरेस्ट रेट इससे भी हायर साइड पे ट्रेड हो रहा था, और तभी भी मार्केट के अंदर बहुत अच्छी प्राइसेस पे ट्रेड्स हो रही थी, चीज़ें चल रही थी। ये तो एक बहुत बड़ा कोविड की वजह से जो लोकल इंडस्ट्री थी और जो कंपनीज थी उनको एक अच्छा एडवांटेज मिला और उन्होंने अवेल किया। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ना कोई मार्केट के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव साइन नहीं होगा, और उसको मार्केट एडजस्ट भी कर चुकी है। तो इन्वेस्टर इस चीज़ को लेके इतने खौफज़दा क्यों हैं, इतने परेशान क्यों हैं? देखें, असल में बात यह है कि जो लोकल हमारा इन्वेस्टर है ना, वो मार्केट में नेगेटिव वाइब से परेशान ही हो रहा होता है। उसकी बेसिक वजह स्टडी की कमी है। तो वो इस वजह से परेशान है कि मार्केट में रूमर सर्कुलेशन ये है कि मार्केट जो है ना इससे डिप्रेस हो सकती है, और जो सेक्टर इससे थोड़ा सा इफेक्ट होंगे उनमें सेलिंग नज़र आ सकती है। तो देखें, मार्केट ने हमें लोएस्ट साइड दिखाया इस पूरे, अगर हम 1 से 1.5 मंथ के अरसे में देखें तो 43,000 पे हम ट्रेड कर रहे थे, और मार्केट वहाँ से तकरीबन 4,000 पॉइंट ऊपर आ चुकी है, 47,000 पे आई हुई है। तो मार्केट के अंदर अगर कोई प्रॉफिट टेकिंग नज़र भी आती है, हम 500-600 पॉइंट माइनस भी होती है, तो वो मार्केट को हम मंदी नहीं कहेंगे, वो हम मार्केट की प्रॉफिट टेकिंग टारगेट करेंगे। तो ये चीज़ है। मगर जो लोकल हमारा इन्वेस्टर होता है वो रूमर सर्कुलेशन से घबरा रहा होता है, और इसी वजह से वो नेगेटिव परसेप्शन नज़र आ रहा है, जो कि इतना नेगेटिव होगा नहीं। अच्छा, ऐसे वक्त में हमें ऐसी कंपनीज के शेयर्स को बाय करना चाहिए जिनके पास अपना कैश फ्लो मौजूद हो या उन पर कोई कर्जा नहीं हो, तो वो बेहतर साबित रहेगा ना आगे, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद। देखें, बिल्कुल ऐसा ही है। जिन्होंने जो कम देखें, एक तो वो कंपनीज जो अच्छा पे आउट कर रही हैं, चीज़ों को
पहले से ही जो है ना देख रही होती हैं, तो उनको इतना मेजर इफ़ेक्ट नहीं आएगा, और अगर चीज़ें इफ़ेक्टेड हैं तो वो अपनी डिटेल्स जो है ना वो बता रहे होते हैं और उनकी ब्रीफिंग आ रही होती है इस मौजूद पर। अच्छा, दूसरी जो छोटी कंपनीज हैं जो कैश फ्लो पे, तो उन्हें तो कोई इतना बड़ा फ़र्क ही नहीं आना, ना उनका इससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होना है। अदरवाइज़ हम ये देखेंगे कि बैंक इंडस्ट्री के अंदर एक चार्म दोबारा से पैदा हो जाएगा, जो कि बड़ा स्लो हो गया था। ज़ाहिर बात है, इंटरेस्ट रेट ही इतना नीचे था कि वो किसी के पास इतना बिजनेस क्रिएटर नहीं हो सकते थे। अब वो जो है ना लोकल मार्केट में अपने पैसे को फेंकेंगे और बिजनेस क्रिएट होगा, तो उससे भी तो ये चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। तो ये एक बार नज़र तो आ रहा है हमें नेगेटिव स्टांस, लेकिन लॉन्ग टर्मली जो ये चीज़ें एडजस्ट होंगी तो दोबारा से मार्केट सेट हो जाएगी। जो इन्वेस्टर्स को जो है वो आप थोड़ा सा जो है ना वो गाइड कर दें कि वो मतलब मार्केट से बिल्कुल ही दूर हो गए हैं, ये सुनकर जो जिनका थोड़ा बहुत माइंड बना भी था वो ये सुन के कि आगे मार्केट में जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, नुकसान हो जाएगा, ये ऐसी अफवाहें भी लोग फैला रहे होते हैं यहाँ पे। तो इन्वेस्टर्स को आप जो है ना वो क्लियर कर देंगे कॉन्सेप्ट के ऐसा नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इससे प्रॉफिट भी उठा सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट इस वीक के अंदर हम टारगेट कर रहे हैं चीज़ों को कि एक आईएमएफ की न्यूज़ है, उससे उसकी क्या क्लियर चीज़ें आ जाती हैं उनको हम देख रहे हैं, ठीक है। और ज़ाहिर बात है, इन्फ्लेशन के नंबर इतने हाई हैं कि इंटरेस्ट रेट का बढ़ना बिल्कुल लाजमी है, तो वो बढ़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि मार्केट ने उसको पहले से ही एडजस्ट करना शुरू कर दिया है, और मार्केट के अंदर अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई करेक्शन आती है तो वो मार्केट के लिए गुड और हेल्दी साइन होगा, और वहाँ पे इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल कॉन्शियस स्टांस के साथ मार्केट में काम करना चाहिए, सेलेक्टेड स्टॉक के अंदर काम करना चाहिए। आप टारगेट करें कि सीमेंट्स के अंदर कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिनका जो है ना इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इफ़ेक्ट कम है, तो उसमें बिल्कुल बाइंग करें, क्योंकि उनकी प्राइस बढ़ चुकी हैं। वो प्राइस गेन इफेक्ट भी तो है, वो भी तो आप देखें कि उन्होंने सब ने पहले से ही प्राइस इफेक्ट कर दिए। स्टील ने अपनी प्राइस बढ़ा दी है, सीमेंट ने अपनी प्राइस बढ़ा दी, तो सब ने अपने प्राइस बढ़ा दिए, उससे उनके मार्जिन्स कवरेबल होंगे। और ये कि डिक्लाइन आता है तो वहाँ अच्छा जो स्टॉक है उसको बाय करें और होल्ड करें, तो आप अच्छे पैसे गेन करेंगे। अच्छा, अभी जो ये ऑयल की प्राइजेस बढ़ गई हैं और चीनी के भी देखें कि आप रेट कितने ज़्यादा हाई हो गए हैं, पेट्रोल की प्राइजेस भी बढ़ रही हैं, तो इसकी क्या वजह है और मार्केट से जो है ना इसका क्या लिंक है और मार्केट पे क्या असर पड़ रहा है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिकली इशू ये है कि जब ऑल ओवर द वर्ल्ड में कमोडिटीज़ प्राइस का हाई हुई हैं, तो उसके जो भी असरात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्क में नज़र आना शुरू है, और ये गवर्नमेंट की मजबूरी है कि वो उसको कैसे टैकल करने बढ़ा रहे हैं। आज ही मैं एक न्यूज़ प्रोग्राम के अंदर देख रहा था, जो कि इंडिया के अंदर वो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने इसको वेरी गुड हैंडल किया है पेट्रोल प्राइसेस को, कि वहाँ हम तो यहाँ मर गए हैं, हमारी तो बहुत बुरे हालात हैं। ये इंडिया के एक इंटरव्यू की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप मैं शेयर भी कर दूंगा आपसे, तो वो तो इस तरीके की सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। चूँकि इंटरनेशनली मार्केट में इतना ज़्यादा प्राइस बढ़ा हुआ है, तो उसको वो इफ़ेक्ट हमारे ऊपर भी आना है, और वो ओवरऑल दी सारी चीज़ों पे आहिस्ता आहिस्ता हमें नज़र भी आ रहा है। ज़ाहिर बात है, महंगाई बहुत हाई है, चीज़ें हैं, इसीलिए इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा। चीज़ें हैं, लेकिन इसकी आपको देखते हुए ये भी देखना है कि जो कंपनीज़ हैं वो भी अपनी प्राइस बढ़ा रही हैं, मार्जिन भी बढ़ रहे हैं। तो ये एक मुश्किल वक्त है जिससे गवर्नमेंट जो है ना फाइट कर रही है। अच्छा, अभी टीएलपी से जो हुकूमत से मुज़ाकरात जो है वो सॉल्व हुए हैं, उससे मार्केट पे जो है ना वो क्या अच्छा फ़र्क पड़ सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, मैं यही बात अभी कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ ना सियासी सूरत हाल का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लेते हैं, क्योंकि जो हमारा लोकल इन्वेस्टर है ना वो इन चीज़ से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। जब ये चीज़ें चल भी रही थी ना, तो शायद हम यही इन्वेस्टरों को कह रहे थे कि इसको इतना सीरियसली ना लिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है इसे डील करना, और वो डील कर रहे हैं, और वो मामला डील हो गया। अब वो चीज़ें पॉजिटिव हो गई चीज़ें, लेकिन जिन लोगों ने प्रेशर में आके माल बेचा उन्होंने लूज़ किया, और आज मार्केट देखें आप, इतनी जल्दी रिकवर होके 47,000 के ऊपर ट्रेड हो रही है। तो मैं यही दोबारा से कहूँगा कि मार्केट में इस किस्म की कोई भी रूमर्स जब ज़्यादा आना शुरू हैं, तो आप स्टडी करें और साइड लाइन होके होल्ड करें, ना कि आप नेगेटिव वाइब्स आने से माल सारा सेल करके साइड पे भेजें। ये कोई इन्वेस्टमेंट का तरीका नहीं है। एक पूरी स्ट्रेटजी के साथ इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का तरीकाकार है, उसी को फॉलो करें और तभी आप प्रॉफिट अच्छा गेन कर सकेंगे।
थैंक यू सो मच सर, आपने जो है वो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया है और मुझे भी उम्मीद है कि आप लोगों के जो भी कॉन्सेप्ट थे, जो भी क्वेश्चन थे, जो भी परेशानी थी, वो अब आप लोगों की सॉल्व हो गई होगी। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।